हेलो फ्रेंड, इस पर का नाम दुख आने वाला एपिसोड में आप देखेंगे कि एपिसोड जो शुरू होता है, खुशी किसी ना किसी बहाने से अर्नव को लेट करती है और उसका जो बॉडी वॉश वो गिरा देती है और कहती है हमें लगता है कि जब हमने कपड़े उठाए थे तब गिर गया होगा। और वो उसको बोलती साबुन ला कर देगी और उसको साबुन देकर वहाँ से जाती है। फिर उसको बताती कि हम आपको बताते कि नल कैसे चालू करना है। वो कहता है कि मुझे सब कुछ पता है और खुशी को जाने के लिए कहता है और दरवाज़ा बंद करता है। खुशी जो है टाइम का इंतज़ार करती है। वो कहती मौसम है सुहाना और 9:30 बजने का चाहिए बहाना, और गाना गाने लगती है। और 9:30 बजने में बस 5 मिनट रहते हैं और अर्नव जो है बाल्टी और लोटा देखता है और उसको देखकर हैरान होता है और उस नल चालू करता है तो उसमें बहुत कम पानी आता है। वो जैसे तैसे कपड़े उतार कर नहाना शुरू करता है। इधर खुशी जो है बटर पर जैम लगा रही है और बीच बीच में गाना गा रही है। और अर्नव जो है पूरा साबुन लगाने के बाद नल को देखता है और पानी बंद हो गया और वो ज़ोर ज़ोर से खुशी चिल्लाने लगता है। खुशी जो दरवाजे के बाहर खड़ी और उसकी आवाज़ के मज़े ले रही, तभी बुआ जी और गरिमा जो वहाँ आते और कहती है कि तुमने अन्नों को बताया क्यों नहीं कि 9:30 बजे पानी बंद हो जाता है। वो कहते कि हम बताना भूल गए। वो कहते कि आप पहले बताना चाहिए था। इधर अन्नू जो चिल्ला रहा है वो कहता मुझे पानी चाहिए, पानी ला कर दो। खुशी कहती कि आप कहाँ से पानी ला कर देंगे, पानी चला गया। वो आपको इंदर जी से बात करनी पड़ेगी। वो कहता है फ़ोन लगा और मैं बात करूँगा। वो कहते हैं कि मैं भगवान इंदर की बात कर रही हूँ। वो उससे बोलता है कि मुझे पता, बोले आपको पानी अब नहीं मिल सकता, अब आपको शाम तक इंतज़ार करना होगा, पानी शाम को आएगा। गरिमा जो है वो कहती कि मैं रसोई से पानी लेकर आती हूँ, लेकिन खुशी जो है मना कर देती, कहती कि नहीं वो पानी रसोई के लिए है, वो पानी मत लाओ। लेकिन फिर क्या अर्नव बेटवा ऐसे ही रहेंगे। वो कहते कि नहीं, अगर आपको पानी चाहिए ना तो चलो हमारे साथ। और वो अर्नव का हाथ पकड़कर उससे बाहर ले जाती है और गरिमा और उससे बोलते तुम क्या करो, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देती और बोलती कि इन्हें पानी चाहिए ना, हम इन्हें पानी देंगे। वो अर्नव का हाथ पकड़कर रोड पर लेकर आती है और वहाँ पर हैंडपम्प होता है, वहाँ से पानी भर। अर्नव की आंखें बंद होती, वहाँ से पानी भरकर उसके ऊपर डालने लगती है। अर्नव को नहीं पता वो क्या है। वो बार बार खुशी से पूछता है कि तुम क्या है। वहाँ पे उसका आसपास बहुत सारी आवाज़ आती है। तभी खुशी जो अन्नों के मुंह पे पानी डालती है। वो आसपास इतने सारे लोगों को देखकर चौंक जाता है, जब बहुत सारे लोग बच्चों को नहला रहे हो। वो जो वहाँ पर लेडीज़ होती है वो अन्नों से पूछते कि तुम कैसे हो और सब ठीक तो है ना। वो कुछ जवाब नहीं देता। खुशी कहती है कि हाँ वो ठीक है, कुछ खाते पीते नहीं है इसलिए ऐसे हो रहे और ऐसे करके उससे बात करने लगती है। अर्नव जो उससे कहता है कि तुम यहाँ मेरी इंसल्ट करने के लिए यहाँ नहीं हो। बोलते इंसल्ट करने के लिए नहीं, आपको पानी चाहिए था और पानी सिर्फ यहीं मिल सकता था, देखो बाकी लोग भी यहाँ पर हैं और यहीं से पानी मिल सकता है। इधर जो है लेडी होती है वो कहती है कि अभी साबुन और कान के पीछे भी लगा है। खुशी जो और पानी भरकर उसके ऊपर डालती है। अर्नव को जो है गुस्सा आता है और वो लेडी जो उससे कहती है कि अभी घर आओ। वो कहती है अभी यहीं है, हम कल घर आएंगे। और फिर वो अर्नव जो है गुस्सा होकर उसके साथ अंदर जाने लगता है। इधर फिर अन्ना जो लैपटॉप खोलता है लेकिन लाइट नहीं होती। वो परेशान हो जाता है। फिर वो मोबाइल को देखता है तो मोबाइल की बैटरी लो होती है। फिर जैसे लाइट आती है वो अपने फ़ोन को चार्ज पर लगाता है और मधुमती जो खुशी जो है उसको खाने के लिए आवाज़ लगाती है। तभी अर्नव जो किसी को फ़ोन करता है और कहता है मैं अर्नव से आयज़ादा बोल रहा हूँ और वो खाना ऑर्डर करता है। इधर मधुमती और गरिमा जो है खाना लगाते हैं। तभी फिर बेल बजते हुए कहते हैं कि ये ऑर्डर है। वो कहते हैं हमने तो नहीं किया। वो कहते हैं कि अर्नव से आयज़ादा ने किया। वो देखते हैं और 5,070 रुपये का बिल होता है। ये बिल देखकर दोनों चौंक जाते हैं और वो कहते हैं कि अब दामाद जी पहली बार कुछ मंगाया और हम उनसे पैसे नहीं ले सकते। दोनों जो है जैसे तैसे करके पैसों का इंतज़ाम करते, फिर भी कुछ पैसे कम कर पड़ते और फिर गरिमा जो है खुशी के द्वारा दिए गए पैसे जो थे उसको लेकर आती है और ऐसे करके वो पैसे पूरे करते हैं। उससे कहते हैं कि आप गिन लीजिए। वो जो है रेस्टोरेंट वाला वो पैसे गिनता और कहते हैं कि पैसे पूरे हैं और खाना हो रखा। तो खुशी में आती है उनकी ये सब हरकत देखती है और उसको ये देखकर दुख होता है। वो रेस्टोरेंट का बिल उठाती है, उसको देखती है और गरिमा जो है वो कहती है कि आपने कौन से पैसे दिए। वो कहते हैं हमने जो सेविंग करके पैसे रखे थे वो दिए। और गरिमा कहती है मैंने खुशी ने जो टिफ़िन बॉक्स से लाए थे उसके जो पैसे थे हमने वो दिए। और इधर खुशी जो है घुरती और कहती कोई बात नहीं। इधर फिर श्याम जो है वहाँ पर चाबी बनवा रहा है और वो वहीं खड़ा रहता। तभी पीछे से मामा जी की आवाज़ आती है और कहती कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। श्याम जो है डर जाता और वो कहते कि हम, वो कुछ जवाब नहीं देता। बोले हम, मैं ऑफिस की चाबी गुम गई थी, हम चाबी लेने आए थे। बोले आप क्यों, आप हरिप्रसाद को भेज सकते थे। और वो तभी वो बोलता ये आपकी चाबी, और वो उसको चाबी दे देता। फिर वो कहते कि ठीक है तो अब हम घर ही जा रहे हैं, चलो आप हमारे साथ। वो कहता है कि ठीक है। इतने में वो जो है चाबी बनाने वाला वो कहता है कि साबुन तो ले जाइए। मामा जी को थोड़ा शक होता, बोलता साबुन क्यों। बोले हम भूल जाते चाबी कहीं भी रख के, इसलिए हमने उसके मार्क को इसमें ले रखा है। और वो बोलते हैं कि ठीक है और वो उसको साथ चलने के लिए कहते हैं। और फिर वो कहता है कि अब अर्नव अब तुमने क्या छुपा रखा है, अब तो अब सच को बाहर ला कर रहेंगे। अब तो उसे हमें चाबी भी मिल गई। इधर फिर दिखाते हैं अर्नव जो बाहर आता है और वो रेस्टोरेंट से खाना आया हुआ गरिमा और मधुमती ने टेबल पर रखा। बोले खाना आ भी गया। बोले आपने क्यों दिए पैसे। वो कहते नहीं नहीं कोई बात नहीं, हमने पैसे दे दिए। फिर इधर उसको खाना खाने के लिए बैठते हैं और
वो कहते कि वैसे हमने खाना बना लिया था, खुशी जो है ये सब देख रही है और वो सबको बैठता है और गरिमा और वो जो है घर का खाना निकालते हैं, लेकिन अर्नव जो है रोकता और कहता है मैंने सभी के लिए खाना मंगवाया है। और फिर वो जो है खुशी के पिता को सूप देता है और खुशी के लिए तीखा पास्ता मंगवाया और बाकी गरिमा और उन दोनों के लिए वाइट सॉस पास्ता, और उनसे कहता है आप लोगों को अच्छा लगेगा, उन्हें खाने के लिए कहता है और खुद भी खाने लगता है। और गरिमा और मधुमती जो उनको खाना नहीं आता वो अर्णव को देखते हैं और उसकी तरह खाने लगते हैं। खुशी जो ये देखती है और उनको देखकर मुस्कुराती है। इधर सभी लोग खाना खाते हैं, अर्णव जो उनसे बोलता है कैसा खाना उन्हें ना पसंद नहीं आता, उसके बाद भी वो उस खाने की तारीफ करते हैं। इधर ड्राइवर जो है वहाँ पर आता है और अर्णव से कहता है कि सर आप बाहर आइए। अर्णव जो है बाहर जाता है और जाकर देखते हैं कि उसकी गाड़ी जो है उसके टायर गायब है। और वो गुस्से में फिर से अंदर आता है और सब खाना खा रहे हो तो किसी के सामने कुछ नहीं बोलता, खुशी से कहता है कि बाहर चलो मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। गुस्से में बाहर लेकर आता है और कहता है ये क्या है, तो वो कहते हैं कि आपकी गाड़ी है। बोलता है मुझे भी दिख रहा है नीचे। फिर वो जाकर देखती है तो गाड़ी के जो है सारे टायर जो है गायब है। फिर वो अंदर देखती है गाड़ी की सीट और सभी स्टेयरिंग सारी चीज़ें गायब रहती है। वो अर्नव से कहती है कि बैठना तो ठीक है, अब आप गाड़ी कैसे चलाएंगे। और वो अर्नव जो उससे गुस्सा कहता है कि भाई बताओ तुमने ये सब सामान का क्या किया। वो कहते मैंने मुझे नहीं पता ये सामान कहाँ गया। बोले तो ये सामान तुमने ही चोरी किया और इस तरह के आइडियाज़ तुम्हारे दिमाग में आते हैं। वो खुशी जो उस पर गुस्सा होते कहते आप किस तरह की बात कर रही हैं, हमने सब नहीं किया। और कहते हैं कि मुझे पता है ये तुम ही कर सकते हो। कहते हैं कि ठीक है अगर आपको ऐसा लगता है तो आप पुलिस को फ़ोन करिए, वही आपको बताएंगे कि ये सामान कहाँ गया और आपका खाना आप घर में चलो खाना खा लो। वो कहते हैं कि नहीं कोई खाना खाने की ज़रूरत नहीं है और मुझे नहीं आना। और आना जो गुस्से में बोलते ठीक है आप तब तक यहाँ खड़े रहिए जब तक आपके भी पुर्जे सारे खराब नहीं हो जाते हो। वो ये बोलकर चली जाती है। अर्नव जो है वहाँ पर गुस्से में खड़ा है और यहीं पर जो ये एपिसोड खत्म। इस तरह के और एपिसोड पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल भी प्रेस करें।